नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में पशुपालन विभाग और कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी की अध्यक्षता द्वारा राज्य पशुधन मिशन योजना को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। और वहीं इसी बीच सभी जनपदों के दुग्ध पालक और पशुपालक मौजूद रहे और जिन्हें पशु खरीद के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चेक वितरित कर लाभान्वित किया गया। और इस बीच पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत की जाए। देखिए, जब मैंने विभाग ज्वाइन किया था तो उत्तराखंड जो था उस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ के निकला था, कोरोना बीमारी से। और हमने ये देखने को मिला था कि क्योंकि हमारे स्टेट की कोई अपनी योजना नहीं थी तो उसकी वजह से हमको पूरा आत्मनिर्भर हम केंद्र पे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, स्टेट का सपना है, उसको पूर्ण करने के लिए हमने इस योजना लॉन्च करी थी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जिससे कि कभी भी कोई स्टेट के पास अपनी एक योजना हो जिससे पशुपालकों को हम भलाई कर सकें, पशुपालकों को हम योजनाओं से लाभान्वित कर सकें। उस सापेक्ष हमने ये योजना लॉन्च करी थी। इसका लक्ष्य हमने एक साल का 1500 लाभार्थियों का रखा था, लेकिन क्योंकि ये योजना इतनी अच्छी है तो हमको पहले साल में ही अभी तक हमको लगभग 1800 लोगों ने अभी तक इसमें अप्लाई किया हुआ है। 1500 लोगों की योजनाओं को लगभग हमारे जो बैंक्स हैं उनको स्वीकृति मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आशीष छाबड़ा और उनके 2022 विधानसभा चुनाव के इलेक्शन एजेंट प्रमोद मित्तल ने विधायक कार्यालय पर विधायक शिव अरोड़ा का हाथ थामा और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प व्यक्त करते हुए पुनः बीजेपी की मुख्यधारा से जुड़ने की कृतज्ञता को व्यक्त की। और आपको बता दें, शिव अरोड़ा के विधायक बने महज 2 वर्ष का समय हुआ है और उनकी कार्यशैली और सफलता को लेकर लगातार एक के बाद एक लोग उनसे बीजेपी से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि रुद्रपुर में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया गया है। आशीष छाबड़ा ने थामा शिव अरोड़ा का हाथ, बीजेपी से जुड़ने की व्यक्त की कृतज्ञता। बता दें कि रुद्रपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कंधे से कंधा मिलाकर आशीष छाबड़ा ने शिव अरोड़ा का हाथ थामा और बीजेपी से जुड़ने की कृतज्ञता व्यक्त की है। आशीष छाबड़ा ने थामा शिव अरोड़ा का हाथ, बीजेपी से जुड़ने की व्यक्त की कृतज्ञता। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय जिस प्रकार देश में काम हो रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में काम हो रहे हैं, तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से निरंतर जुड़ रहे हैं। गत 2022 के चुनाव में जो 2 प्रमुख चेहरे किन्हीं भी कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, जो हमारे विद्रोही प्रत्याशी उनके साथ थे, तो हमारे पूर्व वाले विधायक जी के प्रवक्ता है आशीष छाबड़ा जी, और उस समय जो चुनाव बागी प्रत्याशी लड़ रहे थे हमारे पूर्व विधायक, उनके इलेक्शन एजेंट जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रमोद मित्तल जी, वो दोनों लोग आज मुख्य धारा में वापस आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में उन्होंने अपनी सक्रियता आरंभ की है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जितने भी अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी घर वापसी नहीं है, हम घर के अंदर ही हैं। जब परिवार के अंदर 4 लोग रहते हैं तो सबकी विचारधारा कई बार अलग अलग हो जाती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हम लोग घर वापसी कर रहे हैं, हम एक परिवार में हैं। आपने देखा होगा निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आपको दिखाऊंगा हमेशा, और संघ से हमारा पुराना नाता है। हमारे पिताजी संघ में बहुत सक्रिय भूमिका में रहे हैं, हमारे दादाजी संघ में बहुत मुख्य भूमिका में रहते थे, तो तब से लेकर अब तक निरंतर हम जो है संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और आज भी हम निरंतर
संघ की शाखाओं में जाते हैं। तो ऐसा कोई भी मंतव्य नहीं है कि हम लोग जो है घर वापसी हुई हैं, हम घर के अंदर ही हैं। और माननीय विधायक जी ने आपको बताया भी जिस जगह से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा है 370 भाजपा, ठीक है, 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए। तो उसी क्रम में हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा जी की नीतियों को जन जन तक लेके जाएंगे, योजनाओं को जन जन तक ले जाएंगे, सरकार की योजनाओं को जन जन तक लेके जाएंगे। मई के महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और जिसे लेकर परिवहन विभाग भी पर्यटकों के आवागमन को लेकर तैयारी कर रहा है। और इस बात पर संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पिछले चारधाम यात्रा में 1 महीने पहले हमने चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना शुरू किया था और अब इस बार ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया रखी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक यात्रा के लिए ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल ऐप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सूची अपडेट हो जाएगी और साथ ही ग्रीन कार्ड भी बन जाएगा। बता दें कि मई के महीने से शुरू होगी चारधाम यात्रा और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने चालकों के लिए, पर्यटकों के लिए आगामी तैयारी शुरू कर दी है और चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना शुरू कर दिए गए हैं। मई के महीने से शुरू होगी चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटकों के आगमन को लेकर तैयारी की जा रही है और साथ ही चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना शुरू किए गए हैं। ग्रीन कार्ड गत वर्ष भी हमने चारधाम यात्रा के प्रारंभ से 1 माह पूर्व बनाना शुरू कर दिया था। इस बार भी लगभग वही स्थिति रहेगी। उसमें 2-4 दिन का अंतर जनरल इलेक्शन की वजह से हो सकता है। तो एक बार जब डेट्स आ जाती है, इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग डेट फिक्स कर देंगे कि ग्रीन कार्ड कब से मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश होगी कि ग्रीन कार्ड यात्रा से पूर्व स्थानीय सारी गाड़ियां बना चुके हैं। ग्रीन कार्ड के अलावा प्रत्येक ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड लेना होता है। ट्रिप कार्ड को भी हमने ऑनलाइन कर दिया था लास्ट ईयर से ही, इस बार भी ऑनलाइन रहेगा। उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है कि एक मोबाइल ऐप भी बन जाए। अभी वेब पोर्टल पे जाके करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगा दी है। और बता दें, इसी क्रम में उधम सिंह नगर के बाजपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी सम्मान समारोह एवं जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी का लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तहसील परिसर में इंटर कॉलेज मैदान तक रोड शो निकाला। रोड शो में सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजपुर के 20 गांवों के 5,838 एकड़ भूमि को लेकर चल रहे आंदोलन को जल्द समाप्त करने की बात कही। बता दें कि लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगाई गई और 20 गांव के भूमि आंदोलन को का करेंगे समापन। लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगाई गई। 2600 लोगों को नदी के पट्टे देने का काम किया और मैंने वहां पर पूछा कि आप में से किसी को कोई शुल्क तो नहीं देना पड़ा, किसी कार्यालय में चक्कर तो नहीं लगाने पड़े, किसी अधिकारी कर्मचारी ने आपको परेशान तो नहीं किया। भाइयों बहनों, मुझे जानकर खुशी हुई। सबने कहा कि सारे अधिकारी, सारे दफ्तर के लोग, सारे कर्मचारी, सारी औपचारिकताएं उन्होंने हमारे घर के पास आकर करी या हमारे घर में आकर करी। इस प्रकार का काम हो रहा है। पिछले 10 सालों में विकास की एक अभूतपूर्व गाथा
पूरे देश के अंदर लिखी गई है। इसके साक्षी आप और हम सभी लोग हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर तरह से विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, भारत ने आज तरक्की के मिसाल हर क्षेत्र में कायम की है। मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कोरोना महामारी के समय में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉन्फ्रेंस पोर्टल का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय पर आधारित वीडियो और वेब पोर्टल का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया था और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है जिसे हमें सबने मिलकर देश के साथ पूरे विश्व में पहुंचाना है। देहरादून की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कोबरा गैंग के एक विदेशी ड्रग पैडलर के साथ दून के प्रतिष्ठित विद्यालय की पूर्व अध्यापिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से करीब 16.35 ग्राम अवैध कोकीन और 63,500 रुपए की नकदी बरामद की है और साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तारियां आरोपियों द्वारा बड़ी पार्टियों में कोकेन सप्लाई करने के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को टारगेट किया जाता था और साथ ही पूर्व में भी राजपुर पुलिस द्वारा कोबरा गैंग के 3 सदस्यों को भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के खेड़ा रुद्रपुर के सुनील मंडल शिल्प कला के जरिए बेहतरीन फूलों का गुलदस्ते के अलावा विभिन्न शिल्प वास्तु अपने परिवार के सहयोग से तैयार बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि पैसे के अभाव में सुनील मंडल अपने हुनर को आगे बढ़ाने में नाकामयाब हो रहे हैं और इस दौरान सुनील मंडल ने कहा कि बचपन से ही उन्हें शौक था, पेड़ पौधे फूल बाग बगीचे कबाड़ से बनाकर लोगों को दिखाता था। धीरे धीरे उसने बता दें कि ये बिजनेस बना लिया तो अपने इस हुनर को आगे बढ़ाने में उनकी मदद होगी। ये काम हमारा बचपन से इच्छा था, हम खुद कुछ बनाए, हरियाली चीज बनाए, लोगों को अच्छा लगे देखने में और खरीदने भी उनको अच्छा लगे। हम खुद बनाते ये चीज, सारे मटेरियल जो है हमारा खुद का बना हुआ है और जिसमें जितना इनकम है उतना तो हमें मिल नहीं पा रहा, मेहनत बहुत होता है हमें इसमें। और कोई अगर सरकार से हमारा मदद मिल जाए तो और अच्छा होगा हमारा काम। हम भी 10-20 आदमी को काम दे सकते हैं। वैसे भी हमारा घर पे 10-20 आदमी काम करते हैं, बच्चे लोग उसको कटिंग वगैरह करवाते हैं, उसको फूल बनवाते हैं उनसे। सुनील मंडल, रुद्रपुर, संजय नगर, खेड़ा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर वेडिंग प्लानर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली बता दें पुष्कर सिंह धामी संवाद कर रहे हैं। 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर उस समिट में भाग लिया और एक बड़ी संख्या और मैं कहूं कि 3.5 लाख करोड़ 3,54,000 करोड़ रुपए के हमारे साथ एमओयू भी इसमें साइन हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेडिंग जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में चर्चा करी कि आज एक पूरा बीच में जरूर फैशन जैसा बनता जा रहा था कि लोग देश के अंदर करते थे, वो तो करते ही हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में जाकर बड़ी संख्या में वेडिंग कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी का ये हम सब लोगों से कहना था, देश के लोगों से कहना था कि इसके लिए उत्तराखंड देवभूमि
सबसे अच्छा स्थान है और उत्तराखंड में ऐसे अनेक स्थान हैं। जैसे आप लोगों ने अभी रामनगर की बात करी, रामनगर एक बड़ा डेस्टिनेशन है। अभी भी मैं भी खुद अभी पिछले दिनों दो विवाह समारोह में मैं वहां गया था। इसके अलावा ऋषिकेश में काफी लोगों ने और अच्छे अच्छे लोग केवल कहीं जिसके मतलब दूल्हा हमारे भारत का और दुल्हन विदेश की, उन्होंने भी यहां पर आकर अपनी वेडिंग करी है। और ये तो जैसे त्रिजुली की नारायण जैसे स्थान है जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर हम कर सकते हैं। देहरादून मसूरी में तो लोग करते ही हैं, आकर बाहर से भी आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, रामनगर में आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं, हरिद्वार भी लोग आते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिसके बारे में, जैसे अभी आयुष ने बोला कि चक्राता में भी उन्होंने वेडिंग करवाई है, तो चक्राता जैसे अन्य भी स्थान बहुत हैं। ये जरूर है कि अभी वहां पर जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें डेवलप करना है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारे पास जो मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ बैठे हैं, मैंने इनसे आज कहा था कि ये बैठक में रहें। इसके पीछे भी यही था कि आप लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे तो उन सुझावों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो हमने बनाया है, उसके भी आप पूरे CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और उसका काम भी ऐसे वेडिंग डेस्टिनेशन को बनाना, वहां पर होटल से, रिजॉर्ट से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति को एक, क्योंकि हमारे पास ये भी कैटेगरी करनी पड़ेगी कि किस प्रकार के लोगों के लिए हमने किस प्रकार की व्यवस्था करनी है। कुछ लोग अधिकतम खर्चा करना चाहते हैं, जैसे अभी रेणु जी ने कहा कि ताज इत्यादि में जो है सभी नहीं रह सकते, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमको जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी हमको इसमें व्यवस्था करनी होगी, और सबके बारे में सोचकर, क्योंकि उत्तराखंड आना अब दिल्ली NCR से तो बहुत आसान है। अगर आप रामनगर जाना चाहेंगे तो रामनगर भी 4 से 5 घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे। आप उससे आगे नैनीताल जाएंगे तो हम बहुत जल्दी पंतनगर का जो हमारा एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट हमारा चालू हो गया है, और वहां पर दिल्ली से लगातार फ्लाइटें चल रही हैं, देश के अन्य जयपुर से फ्लाइट चल रही हैं। अभी हम बनारस, अयोध्या सभी स्थानों के लिए फ्लाइट चला रहे हैं। और भी जो आप लोगों के सुझाव होंगे उस पर भी हम काम करेंगे। हमने अपने उत्तराखंड की हवाई सेवा भी यहाँ पर प्रारंभ की है। तो ऐसे मैं कहूँ, जैसे मैंने नैनीताल, रामगढ़, रामनगर, इन स्थानों की बात की है, वहीं ऋषिकेश के आसपास, देहरादून के आसपास हमारा ये एयरपोर्ट लगभग आज 40 हवाई सेवाएं पूरे देश से आज चल रही हैं। देश के प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए सभी फ्लाइट हैं, मुंबई के लिए फ्लाइट है, बंगलोर के लिए, अहमदाबाद के लिए, दिल्ली के लिए तो लगातार है, लखनऊ के लिए फ्लाइट है, इंदौर के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है, जयपुर के लिए फ्लाइट है। तो ऐसी अनेक सेवाएं यहाँ से चल रही हैं। और रोड की बात हम करें तो दिल्ली से, तो आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर संवाद किया, वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। और साथ ही बता दें कि विदेशों में ना जाकर देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की जाए। और साथ ही बता दें कि उत्तराखंड एक सबसे अच्छा स्थान है जहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाई जा सकती है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। मंगलवार की शाम कांग्रेस ने टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, और लेकिन बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी हरिद्वार पर सस्पेंस बरकरार रखा, जहां भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का बयान सामने आया। पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला। कि तमाम गढ़वाल क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ताओं के निवेदन पर मुझे गढ़वाल क्षेत्र से हाईकमान के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया।
मैं ये मानता हूं कि राजनीति एक निरंतर संघर्ष का प्रोसेस है। निरंतर संघर्ष करते रहना ही राजनीति का दूसरा नाम है। जनता के हित में, जनता के मुद्दों पर मैं हमेशा खरा उतर सकूं, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उतनी शक्ति दे। और गढ़वाल क्षेत्र की जनता से मेरा ये निवेदन रहेगा कि मैं एक बृहद निवेदन के साथ उनकी अदालत में, जनता की अदालत में आ रहा हूं और मेरे निवेदन पर विचार करते हुए इस क्षेत्र के हित में, उत्तराखंड के हित में और देश के हित में वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको चमोली, जहां पर लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। देखिए। 2 या 3 मिलियन थर्ड फेज का हो जाएगा, मैं घोषणा कर रहा हूँ। अब मैं राज्यसभा सांसद भी हो गया, मुख्यमंत्री आपके पास और कुछ सरकार मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। मैं विश्वास में कह सकता हूँ चमोली जनपद के दूर दराज से सड़कों से जुड़ेगा, हर सुविधाओं से जुड़ेगा। मैं यहाँ के जिला प्रशासन का भी आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिलाधिकारी जी पैदल डुमक कलकोट जाते हैं, वहाँ की सड़क का बड़ा विवाद था। मैंने एक दिन चर्चा की, रावणपुरी बहन जी से मैंने बात की और उसका समाधान निकल गया है। थोड़ा सा गुमराह होने से बचना पड़ेगा। आश्चर्य इस बात का होता है जब जनप्रतिनिधि कहते हो किसान मेरी नहीं सुनी जाती। भाई मैं तो एनडी तिवारी के टाइम विरोध में था। सुतोल कनौल घाट की दूर दराज की सड़कें दी हैं, काम करना पड़ता है। ये आपला धोती दार के लिए 2 दिन से मैं सचिवालय में जा रहा हूं, फाइल पहुंचा दी है। इतना समय निकालना पड़ता है जनप्रतिनिधि को, तब काम होते हैं। काम की प्रगति के लिए जनप्रतिनिधि को समय देना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है। इस प्रकार से काम से बचने का कम से कम आज के दृष्टिकोण में भी सारे टीवी चैनल सब लोग जानते हैं। 10 करोड़ की सड़कें विधायक को मिलती है, साल भर में फाइल ही नहीं पहुंचेगी, फॉल्ट फिटिंग नहीं होगी, फाइल ठीक साल में नहीं पहुंचेगी तो पैसा शासन से जारी नहीं होता है। थोड़ा लगना पड़ता है, उस काम को गति देनी पड़ती है। आप सब लोग मुख्यमंत्री को सुनना है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए और मैं बार जिस विषय को लेकर भी मुख्यमंत्री के पास जाता हूं, मैं पता नहीं ऐसा अपनुत्व है कि मैं आज बोलता हूं कल उसका समाधान निकल जाता है। थोड़ा आना अब उतना कम हो गया। कारण क्या है कि पूरे प्रदेश में जाना होता है, सब जगह जाना होता है, बैठकें भी होती हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है हृदय में मेरा क्षेत्र है, पूरा चमोली जिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय राज्यसभा सांसद महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप अनुमति दें तो कुछ लाभार्थी आपसे वार्तालाप संवाद करना चाहते हैं। जो लाभार्थी संवाद करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है। हेलो, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का और मंचासीन हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पे हमारे युवा भाई बहन और समस्त मातृशक्ति को मैं तहे दिल से लाभार्थी सम्मान समारोह में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और सर मैं रंजना देवी ग्राम सभा नैनपुरा से हूँ और विकास खंड दसोली से। सर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। और सर मैं जय भरतनाथ स्वयं सहायता समूह से हूँ। और सर मैं ये जो हमारा सीसीएल, ये जो आप लोगों ने हमें सीसीएल की राशि और सीआर से जो धनराशि हमें दी है, हमने उसका संपूर्ण सदुपयोग किया है। सर मैंने जो सीसीएल से ऋण लिया है 1 लाख रुपए का, उसमें मैंने अपने व्यवसाय के लिए सिलाई मशीनें खरीदी है। और सर सिलाई के साथ साथ मैं लैंटेना का काम करती हूँ, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में खुली घास के नाम से जाना जाता है। सर लैंटेना से हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर जैसे ये डस्टबिन हो गया, फ्रूट ट्रे, फाइल ट्रे, पैरी स्टैंड वगैरह बनाते हैं। सर तो उसमें से मेरी अभी खुद की इनकम 1,70,000 रुपये करीबन में ये लैंटेना से कमाती हूँ। और इसी के साथ साथ मनरेगा से मुझे न्यूटी गार्डन भी मिला है। न्यूटी गार्डन से जो
सब्जी उत्पादन हम लोग करते हैं, उसे हम संडे मार्केट दोपहर में हर माह वितरण करते हैं सर। उससे मेरी मासिक आय 15 से 20 हजार रुपये करीबन हम लोग कमा लेते हैं। बहुत अच्छा रंजना जी, आपके साथ और कितने लोग काम करते हैं? सर हमने रुद्रपुर ये विकासखंड स्तर से हमने रुद्रपुर में ये ट्रेनिंगें भी ली हैं और मैं सीनियर सीआरपी के पद पे भी हूँ। सर मैं चाहती हूँ कि मैं जितने यानी कि मैं अभी सीनियर सीआरपी के पद पे हूँ और मैं तो लखपति दीदी के उससे भी हो सर। आप तो बन गई है ना, लखपति दीदी बन गई है ना आप तो? लखपति तो बहुत बधाई आपको। मैं करोड़पति बनने की चाह रखती हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको हम लोगों की, है ना? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप अपने काम के साथ साथ जो काम आपने किया है वो अन्य लोगों को भी उससे जोड़िए और अन्य लोगों को भी बताइए आप सबको कि आप कैसे लखपति बनी है और आप आगे कैसे करोड़पति बनने वाली हैं। ठीक है, बहुत मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।